रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण अपराध गोष्ठी का आयोजन। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में जिले के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले में घटित सभी आपराधिक घटनाओं एवं लंबित कांडों की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन एवं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर रामगढ़ डीएसपी चंदन वत्स एवं पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी मौजूद थे। बैठक में जिले के सभी थाना व ओपी प्रभारियों को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने, अपराध नियंत्रण की गति बढ़ाने तथा जनता से बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। थाना प्रवेश द्वार सहित चौक चौराहों पर सीसीटीवी अनिवार्य, एंटी क्राइम चेकिंग पर खास जोर दिया गया। इस बीच एसपी अजय कुमार ने आम जनता, दुकानदारों, व्यवसायों से अपने अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। में ऑलरेडी पहले भी बैठक फर्स्ट वीक में की गई थी, अभी बैठक दिसंबर में ही की जा रही है। उसका कारण ये है कि 31 दिसंबर के बाद से जो भी डाटा एंट्री है सीसीटीवीएस में, कोई भी केस के डिस्पोजल की डेटा एंट्री नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस मीटिंग को पहले ही किया जा रहा है ताकि सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओ, सभी आईओ यहाँ सबको बुलाया गया है। सब ने इस महीने में कितना केस का डिस्पोजल करेंगे ताकि उसकी एंट्री हो जाए, ताकि वो उसमें चढ़ जाए। इसके अलावा इस मीटिंग में गहनता से कई सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है कि जो भी पॉकेट डिस्पोजल होता है कि पुराने केसेज हैं जिसको कि डेली रिपोर्ट में नहीं चढ़ता है और आईओ अपने पास रखते हैं, लेकिन उसको भी देखा गया है। तो कोई भी ज़िले में ऐसा पॉकेट डिस्पोजल नहीं है, सभी डेली रिपोर्ट में चढ़े हुए हैं। जो भी पुराने केसेज है 2021 का, 22 का, 23 का केसेज है, अब साल 2026 में हम लोग इन करने वाले हैं। तो जो भी पुराने केसेज है, खासकर हीनियस क्राइम में, कोई मर्डर से है, रंगदारी से है, किडनैपिंग से है, नक्सल से संबंधित कोई भी केस है, तो उस केस का डिस्पोजल उसको इमीडिएट करना है। इसके अलावा जो भी कोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यायालय से जो भी परिवाद आते हैं, उसमें कई थानों में रिव्यू किया गया है कि मामले बचे हुए हैं जिसमें केस करना है, उस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जेल से अपराधी छूट रहे हैं, कई जगह पे कुछ घटनाएं हो गई हैं, चोरियां, कई थानों में चोरी का मामला भी आया है। तो जो भी पुराने जो भी जेल से अपराधी छूट रहे हैं, उस अपराधी पे निगरानी रखनी है। जो अपराधी जेल जा रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं कि नहीं, उन पर प्रॉपर निगरानी रखा जा रहा है कि नहीं, जेल में उनकी एक्टिविटी, जेल में जाके फिर उन पर भी बातचीत करना है, उनको समझाना है ताकि वो फिर से जेल से जब वापस आए तो फिर से मुख्य धारा में शामिल हो, न कि क्राइम में शामिल हो जाए। इसके अलावा हमारा ये रामगढ़ ज़िले में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। चुट्टू पालू घाटी है या फिर गोला का जो एरिया है, रजरप्पा का एरिया है, कुज्जू घाटों का एरिया है, हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सके और लोगों की बहुमूल्य जान कैसे बचाई जा सके, उस संबंध में भी चर्चा हम लोग के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी को भी प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों को बोलकर सरकारी स्तर पे जो भी सीसीटीवी हो सकते हैं इंस्टॉल, वो हम लोग करवा ही रहे हैं। और व्यापारियों को बोलकर, घर वालों को बोलकर, जिनके क्षेत्र में होता कि सीसीटीवी से हम लोग को अगर कोई अपराध होता है तो एक इन्फॉर्मेशन, एक लीड मिल जाए और हम लोग अपराधी को पकड़ सकें। इसके अलावा हीट एंड रन के मामले में जो एक्सीडेंट्स है उसमें मुआवजे, जिनके पीड़ित हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजे उनको सही समय पर मिल जाए। इसके अलावा जो भी केस का डिस्पोजल हो जाता है तो जब तक वो कंप्यूटर पे, वो सीसीटीवीएस पे नहीं चढ़ता है, IF5 बोला जाता है, जिसमें कि अगर वो नहीं चढ़ेगा तो वो डिस्पोजल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उस संबंध में भी युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। जो भी यूडी केसेज हैं जो कि पुराने हैं, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से पड़े हुए हैं, FSL से विसरा लाना है या कोई FSL का रिपोर्ट लाना है, उस संबंध में भी गहनता से बात की गई है कि उस यूडी केसेज का डिस्पोजल जितना जल्दी हो उसको किया जाए। जो भी दागी है, जो भी जेल से छूटे हुए अपराधी है, उस पर निगरानी रखना है, उन पर सर्विलांस प्रोसीडिंग की कार्रवाई करनी है ताकि वो उस अपराधियों पर कोई नए क्राइम वो न कर सके, उस पर हमेशा नज़र रखनी है। इसके अलावा जो न्यू क्रिमिनल लॉ से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जो भी केसेज होता है उसमें ई साक्ष्य के थ्रू जो है ना उनका हम बयान लेते हैं या घटनास्थल कोई भी सर्च सीजर करते हैं, तो उस संबंध में भी बताया गया है कि
वो इस नए क्रिमिनल लॉज का यूज करें, और ताकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस की क्रेडिबिलिटी हो वो बनी रहे, और पुलिस पे किसी प्रकार का कोई आरोप न लगे। इसके अलावा जो सबसे अच्छी पहल हमारे ज़िले में हुई है वो डायल 112, जो डायल 100 पहले हम लोग बोलते थे, डायल 112 में कोई भी कंप्लेन आता है 9 मिनट 40 सेकंड में हम उसका निपटारा कर रहे हैं, जो कि पहले काफ़ी अधिक था, घंटों में था, उसको हम लोगों ने घटा लिया है। और हमारे अगर कंट्रोल रूम में कोई भी फ़ोन आता है, कोई भी 112 पे फ़ोन आता है, तो पब्लिक को हम लोग 9 मिनट 40 सेकंड में उनको पुलिस की सेवाएं उपलब्ध कराती है। हमारी वैन वहाँ पहुँचती है, पुलिस का असिस्टेंस पहुँचता है और उनके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कोर्ट से अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।